जैन रामायण। तो हनुमान जी वहाँ से चल रहे थे और उन्होंने मुनिराज का उपसर्ग दूर किया था, और दूर करके उन्होंने तीनों जो थे वो आगे पहुँचाए। और जो सेना थी पूरी धनुष के समान टेढ़ी हो गई जाते जाते, मानो जैसे किसी ने रोक दिया हो। और हनुमान जी विचार करने लगे, मेरी सेना को किसने रोक दिया है? कौन है यहाँ पर? क्या है यहाँ? कोई इंद्र का भवन है? कोई नागेंद्र है? कोई जमीन से असुरेंद्र चमरेंद्र निकल के आए हैं? ये क्या चक्कर है? किस में इतनी हिम्मत है कि मेरे सेना को हमें रोके? अथवा हो सकता है यहाँ पर कोई रिद्धिधारी चरम शरीरी मुनिराज हैं नीचे, उनके ऊपर से हम नहीं जा सकते हैं, चलो हम वंदना करने के लिए जाएंगे। ऐसा वो वितर्क कर रहा था। कौन सा ज्ञान कर रहा था? ईहा विशेष चिन्हों से निर्णय करने के लिए उद्यत ईहा ज्ञान में लगा हुआ था। हवाए नहीं हुआ उसको, अभी निर्णय नहीं हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, ऐसा सब विचार कर रहा था। हनुमान बोल्यो मैं गाय, मम से ना थाम भी किन आय। तब पृथुमति मंत्री इम कही, देव कही खल रोक्यो सही। तो उसका पृथुमति नाम का मंत्री था, उसने बोला, हे महाबुद्धिमान बलवान श्रीशैल, लौट चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। बोले कि आपको पता नहीं है क्या थे? ये रावण के लोगों के द्वारा बनाया गया मायामयी कोट है। हम आ चुके हैं लंका पे, लंका की सरहदों पर हम अब आ गए हैं। और ये जो आगे नहीं जा रही ना सेना और पूरी ऐसी फैल गई है, ये उसके कोट के कारण से। देखो क्या क्या स्थिति है, इतना बड़ा दाढ़ फैलाता हुआ ये वेताली विद्या सामने है, इसको पार करके कैसे जाएं? और ये अलग अलग यंत्र यहाँ सब लगे हुए हैं, यहाँ से आगे जाना पॉसिबल नहीं है। वह कोट जो है ऐसा कोट था, तो उन्होंने एक उपमा दी, विरक्त स्त्री के मन के जैसा। जैसे विरक्त स्त्री के मन में प्रवेश नहीं किया जा सकता है, वैसे उस कोट में प्रवेश करना संभव नहीं दिखाई दे रहा था। देवों के द्वारा भी दुर्गम्य था, भयंकर पुतलियों से युक्त था, मानो सबको भक्षण करने के लिए तैयार हो। जैसे एक मुखोटा होता है ना, उसमें से आप आ जाओ, घुसोगे तो मुंह में घुस जाओगे। तो ऐसे एक राक्षसी का वैताली का समझ लो मुख वहां पर दिखाई दे रखा था। माया कोट उतंग बनाए, जो ज्योतिष थल चुंबे जाय। सिंहादिक भयदायक जीव, चारु दिश बैठे जुवती। ऐसा ऊंचा कोट बनाया जो ऊपर ज्योतिषी देवताओं को भी उल्लंघन कर रहा है। मतलब सूरज चंद्रमा सितारों से भी ऊपर जाता है, इतना तो लंबाई है, कूद के कैसे जाएंगे? और चारों दिशाओं में वन पशु सिंह ऐसे खतरनाक मायामयी छोड़ रखे हैं। भूत प्रेत मंडित इह शाल, तीसे नारों की तत्काल। इम सुनि तब ही कहे हनुमान, रावण चेष्टा लखो सुजान। और भूत प्रेत मंडित है सब यहाँ पर, इनके पास तो जाना ऐसे ही है कि जैसे सांप के मुंह में गया हुआ मेंढक वापस नहीं आता है, तो इसके अंदर अपन गए तो अपन वापस से नहीं आएंगे, ऐसी उन्होंने कोट की रचना करी है। उसको देख करके हनुमान ने विचार किया, अहो ये मायामयी कोट बनाया है, इससे मालूम पड़ गया कि वो रावण के मन में खोट है। मतलब वो बातचीत जितनी चर्चा अपन ने सुनी है वो बिल्कुल सत्य है, उसका प्रमाण हो गया। नहीं तो पहले सरलता से हम यहाँ प्रवेश कर पाते थे, हम इजीली घुस जाते थे, सब लोग नमस्कार करते थे। और आज हमारे भी आने पर ये सब इतना भीषण करने की क्या जरूरत थी? और रावण तो राजा है, इतना बलवान है, उस बलवान के लिए इतनी सारी चीज़ें, इसका मतलब उसके मन में दुर्व्यवहार आ चुका है, खोट आ चुकी है, पाप आ चुका है। उस पाप के फल से बचने के लिए मानो उसने सारे ये प्रयास किए हैं, उसने अपनी पहले वाली सरलता छोड़ दी है। हाँ
अरे तो राज्य किसका है? रावण का है। तो खोटा काम करा ना उसने, तब ऐसा करना पड़ा ना। इतने दिन से तो कुछ नहीं था ये मायामयी कोट वगैरह की रचना, इतने ऊंचे ऊंचे और बेताली शाखे नहीं, कुछ नहीं। रावण और उसकी सेना ही पर्याप्त थी, लेकिन विभीषण को समझ में आ गया पापी राजा हो चुका है, इसके पाप का फल से सबके ऊपर फल आएगा, इसलिए क्या किया जाए? सुरक्षा की जाए। इसका पुण्य क्षीण होता जा रहा है, अब पुण्य क्षीण हो रहा है तो उपाय किया जाए उसका। अभी तक पुण्य बलवान था तो कुछ नहीं होने वाला था, तो उपाय उसने वाला। तो रावण ने, हनुमान ने सोचा कि रावण ने अपनी सरलता पहले वाली छोड़ दी है। पर नारी घरि राखी राज, कियो चाहे व्रथा, मैं भाखूं तुम साखी, शाली उखारी छिनक में। हनुमान ने विचार किया, लेकिन ये पर नारी को उठा करके लाया पापी जीव, इसका ये मायामयी कोट तो मैं अभी उठा करके फेंक देता हूँ, उखाड़ करके फेंक देता हूँ। उसका मंत्री तो क्या बोल रहा था? लौट जाओ। और हनुमान क्या विचार कर रहे हैं? अभी इसको उखाड़ करके फेंकता हूँ, ये मायामयी कोट हमारे सामने लगता क्या है। ऐसा विचार करके कि अब युद्ध आदि करेंगे या जो भी काम करना पड़ेगा, इसमें घुसना है अपने को, तो उसकी जो सेना थी, सेना को तो उसने क्या किया? वहीं पे छोड़ दिया। विद्या के बल से आकाश में चलते हुए ही रहे थे, आकाश में विद्या के बल से वो ठहरा करके वो खुद हाथ में गदा लेकर के, इम कही जल माही तब जाय, शाल उपाड्यो कोप उपाय, जो मुनि कर्म उपाड़े धीर, त्यों ही कोट खंड करि वीर। जैसे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज तपोधन, वे कर्म को खंड खंड कर देते हैं, कर्म के एक एक परमाणु के ऊपर ऐसा प्रहार जाता है कि वो बेचारा पल भर में निर्जीर्ण हो जाता है। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्तिते सहज टरे ते। जम कम्मम नाणी खवेदी भव सह सहस्र कोटि हिम, तम कम्मम नाणी खवेदी उस्सास में तेण त्रिगुप्ति हिम। 3 गुप्तियों के द्वारा पल भर में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हनुमान ने कहाँ गया संकेत देगा, वे स्वयं विद्या में कवच धारण कर और गदा हाथ में लेकर के उस पुतली के मुख में उस तरह घुस गए जैसे राहु के मुख में सूर्य प्रवेश करता है। जो उसमें घुस गया, पुतली का मुख जो था वो गए, और उसके गर्भ में जाकर के वो जो हथियार था गदा से उसके पूरे पेट में अच्छी तरीके से खूब उसको धड़ाधड़ पीटा उसको। किसको? विद्या को। और उस उदर रूपी गुहा को सिंह की भांति विद्या में तीक्ष्ण उन्होंने नख बनाए और नखों से फाड़ दिया उसको, और फाड़ करके जैसे वो पुतली मरी, मतलब वो विद्या नष्ट हुई, और विद्या नष्ट होकर के वो सारा का सारा जो कोट था, मुख्य कोट, वो वहाँ पर टूट गया। जब कोट टूटा और भयंकर आवाज़ें होने लगी, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने बना रखा था विद्या की चीज़, जब वो टूट करके नष्ट हुआ तो उसकी प्रचंड आवाज़ हुई। तो जो कोट का रक्षक था, जो राजा, तो कोट का रक्षक राजा दौड़ करके आया सेना के साथ में, कौन है यहाँ पर दुष्ट जिसकी मौत आई है, जिसने यहाँ पर आकर के ऐसा शैतानी भरा काम किया। शैतान तो खुद था शैतानी का काम किया है ऐसा करके। वज्रमुख नाम का कोट का रक्षा का अधिकारी जो था, वो राजा दौड़ करके सेना के साथ में आया, और उसने देखा हनुमान को, और हनुमान ने तो नष्ट कर दिया था, तो वो देख करके लड़ने के लिए सन्मुख आ गया। दोनों में अब क्या होने लगा? युद्ध। तब हन विद्या करी पुकार भय लाय, भागी स्वामी पे पहुँची जाय, माया कोट रयो नहीं कोय, भूमि गगन सम शोभित हो। तो जो विद्या थी वो विद्या बेचारी तड़प करके भाग गई कि भाई मेरे को बचाओ, ये कौन महापुरुष आ गए हैं।
क्या है, सामान्य पुरुष तो देख के भाग जाए। बहुत सारी विद्याएं तो ऐसी होती देखने भर की डरावनी। ये भूत प्रेत बहुत सारे तो ऐसे हैं कि आप उनसे भय खाओ तो ज़्यादा चमकाएंगे और तुम सीधे सीधे निकल जाओ तो कुछ नहीं कर सकते हैं आपका। जितनी समस्या है ना वो केवल आपके साहस की कमी की है। आपको डर लगता है यहाँ पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़, अब तुम पहले ही कांप रहे हो तो तुमको कांपना ही है अब हमेशा, और तुम शांति से निकल जाओ कि कौन सा अंधेरा ने, कौन सा काला ने, कौन सी चुड़ैल, कोई नहीं है, निकल जाओ वहाँ से, कुछ नहीं होगा आपको। आपका विश्वास आपकी हर जगह रक्षा करेगा। तो ये नहीं तो आपको लगेगा ये तो विद्या है और हनुमान ने सामान्य पुरुष है तो ये कैसे मार दिया। तो ये मार दिया, उसमें ताकत ही नहीं थी, वो देखने भर की थी, भयानक देखने की कि आपको डर लगे, आप घुसो ही नहीं उसमें। और कोई बलवान पुरुष हनुमान जैसा घुस जाए तो यूं यूं खत्म। 2-4 उसके ऊपर वार की, उसका फाड़ा तो भाग गई वो। तब हनुमंत तणी बहुसैन्य, लंका प्रति चाले सुख नैन, शाल उखाड़ियात हनुमान, सुनि वज्रानन कोपि अमान। जो वज्रानन, आनन यानी मुख, जो वज्रमुख था तो वो देख करके कि अरे हनुमान ने तोड़ दिया है, तो वो देख करके उससे लड़ने के, युद्ध करने के सन्मुख आया। आयो सेना अधिक मिलाय, रावण आज्ञा सिर ठहराय, जब दशास्य को हुक्म विचार, माया शाल रचो थो सार। क्योंकि उसकी जो सेना थी उस रावण की आज्ञा थी उसको तो कि अपने को नगर की, रावण की ने उनके लोगों की, तो इसलिए वो लड़ने के लिए आए। तब क्या हुआ, तब क्या हुआ कि वो ऐसा उन दोनों में युद्ध हुआ, वाहनों से, शस्त्रों से सहित दोनों की जो सेनाएं थी वो खूब प्रकार से उठी। और जो राजा अपनी सेना को जिस तरफ से देख ले उस तरह से उनको उत्साह भर जाता। जैसे स्वामी देख ले एक तार तो उनको लगता है हमारी तरफ देख रहे हैं तो चलो हम और लड़ते हैं। जिनका उत्साह गिरता जाता है ना, उनको एक बार नज़र भर देख लो तो संतुष्टि हो जाती। आप नजरें चुराओ लोगों से तो उनका भी प्रेम भंग हो जाता है। एक बार देख लिया प्रेम से, अपने जो मिलने वाले, जो काम करने वाले, जो बड़े हैं, जो सम्मान के हैं, उनको देख भर करके मुस्कुरा लिया तो इतने में संतुष्टि हो जाती। तो वो युद्ध के समय में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, अपनी सेना को देख भर लिया तो वहाँ उस जगह की सेना क्या होती थी, प्रफुल्लित होकर और उत्साह। वज्रमुख अपनी सेना में जिस तरफ देखे वहाँ के राक्षस लड़ने के लिए आगे, ऐसे दोनों में प्रचंड युद्ध होने लगा। और जो वज्रायुद्ध के योद्धा थे वानरों के द्वारा पराजित होकर के इधर उधर भागने लगे। और थोड़ी देर में हनुमान ने खूब युद्ध करके शत्रुओं को तेज रहित कर दिया। और जो वज्रमुख था, वज्रमुख का सिर कट गया, सिर कट करके जमीन पे गिर गया, मर गया वो। कौन? वज्रमुख। पहले माया गई, फिर उसके बाद में अब वज्रमुख का जब सिर कट गया उसकी तो सेना इधर तितर होने लगी। उधर से वज्रमुख का कहानी की वज्रमुख की लड़की थी लंका सुंदरी। क्या नाम था उसका? लंका सुंदरी। अनुपम रूपवान, बलवान, युद्ध करने में कुशल, कोई इसको जीत ना पाए इतनी बलवान। और वो उसने सुना कि हमारे पिताजी अरे मारे गए रण में, तो उसने उसको शोक तो बहुत हुआ, लेकिन लड़ने जाती हूँ, जिसने मेरे पिता को मारा है उसको मैं आज प्राण रहित कर दूंगी। ऐसा करके उसने पूरी सेना में बल फूका और खुद लड़ने के लिए सामने आ गई। कौन? लंका सुंदरी। अब वो आई और फिर से वो सब लोग, फिर लड़ाई चालू हो गई। युद्ध था युद्ध फिर से चालू हो गया। ऐसी थी मानो धूम के उद्गार के सहित थी। उसके शरीर से कुछ धुआं सा निकल रहा था। क्रोध के कारण उसकी आंखें पूरी लाल लाल हो रही थी, होठ चाव रही थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन सुंदर भी थी, तो ऐसा लग रहा था कि क्रोध से भरी इंद्र की लक्ष्मी हो। आ तबे वज्रमुख राजई,
पहुँचो जम के द्वार, लंका सुंदरी जासुता, महाक्रोध मन धारी। बहुत क्रोध धारण करके वो बाहर निकल के बेर को लेने। आप युद्ध ने को चली, तात बेर को लेन, फुनि दो दिश के भटा, लड़े रक्त करिनेन। मैं अपने पिताजी का बदला लूंगी, बदला चुकाऊंगी उनके खून का, ऐसा प्रण करके वो लड़ने के लिए निकली। और जैसे ही वो आई तो दोनों तरफ के योद्धा फिर से अच्छी तरीके से लड़ने लगे और हनुमान में और लंका सुंदरी उसके सामने आ गई। अब दोनों के सामने युद्ध होने लगा। हे नीच, मैंने तुझे देख लिया है, अब कहीं न भाग, आज तू मेरे सामने खड़ा रहे, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। तूने जहाँ मेरे पिताजी को पहुँचाया है वहीं मैं तुझे पहुँचाती हूँ। तुझे तो जगह भी नहीं मिलेगी अच्छी जगह। मैंने तुझमें कोई शक्ति है तो खड़ा रहे। अरे रावण जो तेरा करेगा ना, मैं तेरा आज यहीं पे कर देती हूँ। तू यहाँ से बच करके कहाँ जाएगा? रावण के पास। रावण तुझे मारेगा, तो रावण के पास जाने की जरूरत नहीं है। आई विल टेक केयर, मैं तुमको यहीं पर सब निपटा देती हूँ। मैं तुझे पापी यमराज, पापी को यमराज के घर भेजती हूँ। तू आज इधर क्यों आ पड़ा है? लंका तेरे लिए मरण का स्थान है, मैं तेरे लिए यमराज के समान। वो खूब सारे वचन गुस्से में आकर के वो कह रही है। और जब तक हनुमान, अब इनका क्या होने लगा? युद्ध। अब यद्यपि कन्या थी लेकिन लड़ने आ गई है, तो फिर क्षत्रिय है तो लड़ेंगे। तो छत्र जब तक हनुमान ने नीचे गिराया तो इतने में एक बाण छोड़ करके उसने हनुमान के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। जब तक उसने दूसरा शस्त्र उठाया तो उसने उसकी शक्ति, मतलब लंका सुंदरी ने शक्ति छोड़ी। तो इतने में तो हनुमान ने सारे बाण बिछा करके उस शक्ति को बीच में ही रोक दिया। और हिमालय के समान ऊंचे रथ पर, जो हिमालय के हनुमान का रथ था, उसको बाण छोड़े, परशु, भिंडी, शक्र, शक्नि, मुसल, शिलाएं, लगातार धड़ 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 शस्त्रों की बरसात लगातार। जैसे अनंत गुणी अनंत गुणी अनंत गुणी विशुद्धि से अधकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, सूक्ष्म सांप्राय में मुनिराज बढ़ते चले जाते हैं, वैसे अनंत गुणी शक्ति के द्वारा मानव को क्या कर रही थी? बार 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 लगातार शस्त्र छोड़ रही थी। और जो हनुमान थे वे अपने शस्त्रों के द्वारा उसके शस्त्रों का प्रतिकार कर रहे थे। और सब प्रकार से वहां पर ऐसे शस्त्र बिछ गए मानो आषाढ़ का, भादों का महीना हो और मेघ बच जाते ना, ऐसी डार्कनेस हो जाती है, पूरा वातावरण ऐसा हो गया। कैसा? मेघ के जैसा। एक और घटना हुई। क्या घटना हुई कि ये तो इधर से बाण छोड़ रही थी और बाण उसको जा जा करके वो उसका रिप्लाई कर रहे थे। तो आचार्य लिखते हैं कि एक तरफ तो वो ऊपर से बाण छोड़ रही थी और एक तरफ वो भीतर से भी बाण छोड़ रही थी। हनुमान उसको देख करके मोहित हो गए। हनुमान को लगा रहे क्या है ये कितनी सुंदरी स्त्री है। ये सुंदरी स्त्री है, ये मुझे बाहर से भी बाण चला रही है और कहीं नहीं दिखाई देने वाले ऐसे बहुत सारे काम के बाण छोड़ रही है। ये लड़की इतनी सुंदर है, वास्तव में इसको प्राप्त करना श्रेष्ठ है। ऐसा अब उनको, अब मैं क्या करूं? मैं आज तक किसी के द्वारा नहीं जीता गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके बाहरी बाणों को तो मैं भी जीत लूंगा, लेकिन ये जो दूसरे बाण छोड़ रही है उससे हम कैसे जीतेंगे? ऐसे उनके मन के विचार। हाँ, हे राजन, उधर कटाक्षों से, काम के बाण ने कटाक्षों से हनुमान को अलग से भेद रही थी और ऊपर के धनुष से छोड़े हुए कान तक खींचे हुए बाणों से पृथक भेद रही थी। वे उसके काम के बाण, कटाक्ष, उसकी सुंदरता, ज्ञान, ध्यान, बल को हरने वाले थे, मतलब वो अच्छी थी। इस प्रकार लंका सुंदरी हनुमान के हृदय के भीतर प्रविष्ट हो गई। काम बड़ी विकट बीमारी है। ते पिता को तो इसने मारा है, हनुमान जी ने मारा है, उसने तो मारा है। ते वो है ना 10 लक्षण ब्रह्मचर्य की पूजा में, जे नहीं
सहे बहुसूर, सहे बाण वर्षा हाँ, बहुसूरे, सहे बाण वर्षा बहुसूरे, टिके न नैन बाण लखी पूरे। कि वो जो बड़े बड़े शूरवीर हैं हनुमान जैसे, बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को, वज्रमुख को, राजा महेंद्र को, न उसके पुत्र को और दूसरे दूसरे राजाओं को खूब ऐसे चुटकियों में जीत लेते हैं रण में जा करके। लेकिन स्त्रियों के कटाक्षों के आगे, स्त्रियों के काम बाणों के आगे टिक नहीं पाते हैं। ऐसे काम बाणों को धिक्कार है जिसमें ये जीव फंस जाता है। सागा अलंकार धर्मामृत पढ़ रहे थे हम, तो उसमें इतना लिखा कटाक्षों के लिए कि कटाक्षनी जहर है, इसको देख करके बुद्धि भ्रष्ट होती है। ओहो, कामदेव या इनकी जो भ्रुकुटियाँ हैं, भ्रुकुटियों पे जो इनके निशाने हैं या इशारे हैं, वो इशारे इतने तीक्ष्ण होते हैं कि वह तीक्ष्ण बाण से, भाले से, अन्य अनेक प्रकार के शस्त्रों से भी ज़्यादा घातक हैं। तो ऐसे वो उसके बाण जो चलाए जा रहे थे उनसे घातक हो गए। वो ये सोचने लगे हनुमान जी कि ये ललित चेष्टाओं रूपी बाणों से मुझे भीतर बाहर दोनों ही स्थानों पर घायल कर रही है। युद्ध में बाणों से मर के लग करके मर जाना अच्छा है, लेकिन इसके बिना स्वर्ग में भी जीवन अच्छा नहीं है। ये प्राप्त हो जाए तो भला है। इस प्रकार वो सोच रहे थे। अब इतने में वो बाण ही छोड़े जा रही है, लेकिन एक ही हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर वो लंका सुंदरी थी तो ये भी हनुमान थे ये भी कामदेव हैं। तो वो भी मोहित इमी कही मन मथ के आकारी, रूप धरो तब ही अविकारी, ताहि दिखाय चित्त हरि लया, वामन मथ पीड़ित भया। इधर हनुमान पीड़ित हुए, उधर वो लंका सुंदरी ने नव यौवन से युक्त मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर और कमल दल लोचन मुकुटधारी और इतने बढ़िया हष्टपुष्ट वो हनुमान को देख करके उसने कहा ये शक्ति इनके ऊपर कहाँ डालूं मैं, ये शक्ति इनको मारने लायक नहीं है। यह यद्यपि व्यक्ति क्या है, पिता के मारने से ये दोषी है, लेकिन मेरा मन इसको मारने का नहीं हो रहा। लेकिन ये अनुपम रूप से मेरे मर्म स्थल को, मेरे हृदय को विदारण कर रहा है, मैं इसे कैसे मारूं? बताओ, कहाँ राग और कहाँ द्वेष। एक वो थी शंभुक की माता, उसने उसको देखा बच्चा मर गया लेकिन उनके रूप पे मोहित, और एक इसके पिताजी को मार डाला लेकिन ये उन पे मोहित, और ये भी उन पे मोहित कि अभी तो मैंने उनके पिताजी को गिराया है अब इससे कैसे अपन शादी करेंगे? जिंदगी भर मेरे से को सुनाती रहेगी मेरे पिता का हत्यारा। लेकिन काम की, राग की बड़ी विचित्र दशा है। बताओ क्या क्या दशा रहती है। तो उसने क्या किया कि अरे इसके साथ यदि अपन ने संबंध प्राप्त नहीं किया तो अपना ये जीवन में जीत जाऊंगी इसको। तो मैं ऐसी स्त्री हूँ कि मैं को सामने स्वर्ग के देवता भी लड़ने आ जाए तो मैं उनसे हारूंगी नहीं, जीतूंगी। तो ये जीतना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनको मार करके मैं क्या शेष जीवन बिताऊंगी। इसलिए इनका साथ प्राप्त करना ही बढ़िया है। तो एक बाण में लिख करके उसने हनुमान के पास छोड़ा। एक बाण में पत्र लिख करके क्या लिखा, हे नाथ, जो मैं इकट्ठे हुए देवताओं के द्वारा भी नहीं जीती जा सकती थी, वह मैं आपके द्वारा काम के बाणों से पराजित हो गई। हनुमान भी चाहते थे, मैं कह रहे बढ़िया, जो मैं चाहता था वही कार्य हो गया। ये होता है पुण्य का उदय। वो सोच रहा है कि मुझे मिले, कैसे मिले, इसको तो मारना ही पड़ेगा अभी युद्ध में। तो सोच ये रहा है और आगे से ही प्रस्ताव आगे। आप लोग मत सोचते रहना कैसे आ जाओ अपने पास। मतलब वो प्रस्ताव आ गया, वो हर्षित हुए, हर्षित लेकर के उन्होंने लड़ाई छोड़ी और उसके पास पहुंच गए। और पास पहुंच करके अब वो उसने उनका आलिंगन किया और फिर वो करके उसको याद आ गई पिताजी की, अरे मेरे पिताजी। अब उसका शोक याद आ गया।
लंका सुंदरी तात शोक करती भई, हनुमान वच सार भाखि संबोधई। रचो नगर जुत गेह जहाँ विद्यामयी, तहाँ भयो सुविवाह उभय सातालई। अब उसको पुरानी बातें ने, वो जो दबा हुआ था गुस्से में शोक, वो फिर से आ गया कि अरे मेरे पिताजी चले गए। तो हनुमान ने उसको अच्छे वचनों से समझाया, हे देवी, शोक करने से क्या लाभ है? जो आपके पिता हैं क्षत्रिय की भांति तो मरण को प्राप्त हुए हैं। क्षत्रिय की तो गति यही होती है, या तो विजय प्राप्त करना या शहीद हो जाना, रण में मरण को प्राप्त हो जाना। तो उनका तो राज कार्य में स्थित जो है व्यक्ति कर्म बल से प्रेरित हो पिता को ही मार डालते हैं। तो हम तो राज कार्य के निमित्त से थे, और व्यर्थ में क्यों रोती हो? इस आर्त ध्यान को छोड़ो। हे प्रिय, इस समस्त संसार में अपना किया ही सब भोगते हैं, जो हमने किया है वही हमको मिलता है। और सुनो, समय सार सुनाया, यह शत्रु इसके द्वारा मारा गया, यह कहना तो छल मात्र है। यथार्थ में आयु कर्म के प्रभाव से समय पाकर जीव मरता है। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे, जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। कैसे मरावे वे तुझे, जब आयु हर सकते नहीं। पूरी समय सार की बंद अधिकार की 10 गाथाएं सुना दी उन्होंने। हाँ वही है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने वहाँ तो लड़ने के लिए अलग किया था, वो शादी के लिए सुना दी। शादी के लिए नहीं भैया, शोक दूर करने के लिए। नहीं, अरे रे रे, आप कैसी बातें कर रहे हो? वो सम्यक प्रकार से समझा रहा है। आर्त ध्यान नहीं करो। आप क्या बताओगे किसी को? कोई रोएगा कि आपके पिताजी मर गए, हाँ हमने मारा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, ये करना है क्या? अरे उसका शत्रु नहीं भी होता, कोई दूसरा भी होता। रावण ने खरदूषण की पत्नी को क्या समझाया था कि कोई बात नहीं, जो हो किया हुआ होता है वही भोगा जाता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, और आयु के बिना कोई किसी का मरण कर नहीं सकता है। शत्रु ने नहीं मारा है, आयु कर्म के क्षय से मरण हुआ है। कोई पैदा हुआ है, तुमने नहीं जिलाया है। आयु कर्म स्वयं का इसलिए जी रहा है। ये पारमार्थिक उपदेश है, ये बातें बनाने की नहीं कही उसने कि ताकि शादी कर ले फटाफट। दिस इज वॉट यू नीड। मतलब कोई भी हो उपदेश तो उसका कोई पर्पस है अच्छा, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया। तो उसको समझाया और उन वचनों के द्वारा उसका सारा जो शोक था वो उसने दूर किया। वास्तव में क्षत्रियों की यही गति है, वास्तव में भगवान का भी उपदेश है और राजकार्य की यही स्थिति है। तो इसलिए इसमें शोक करना उचित नहीं है। समझदार महिला थी, इसलिए शोक को छोड़ा, और शोक को छोड़ करके उसी दिन एक पिताजी का मरण भी हुआ और वहीं पे उनका ब्याह भी हो गया। आकाश में माया में विद्या में उन्होंने मंडप बनाया, नगर बनाया, नगर बना करके ब्याह हो गया। और ब्याह हो करके एक रात्रि तेठे रहे नारी सहित हनुमान, प्रात भय लंका प्रति चाल्यो अति बल ठानी। एक रात्रि फिर उन्होंने नगर के बाहर ही बिताई और अगले दिन सुबह होते से ही उन्होंने फिर से लंका की तरफ नज़र डाली और चलने के लिए प्रस्तुत हुए। अब जैसे वो जाने लगे कि हम जाते हैं, तो वो जो लंका सुन रही थी उसने कहा, हे स्वामी कहाँ जा रहे हो? क्या आपको पता नहीं कि अब आपकी क्या वहाँ पे दशा होगी? हाँ, आपका जितना सारा समाचार है वो तो पहुँच ही गया था पहले, और ये समाचार और पहुँच गया है। तो वहाँ पर जा करके आपका वैसा सम्मान नहीं रहेगा और फिर कुछ भी हो सकता है। आप वहाँ कैसे जा रहे हो? अब ये लंका सुंदरी अपने प्रेम से वचन कह रही है, अब हनुमान को इनसे भी प्रेम है, तो अब वो जाएंगे, रुक जाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या विद्या लेके जाएंगे, क्या क्या घटनाएं घटेगी। तो ये लंका के सरहद तक पहुंच गए। लंका का जो मायामयी कोट था वो तोड़ दिया, उसके रक्षक जो लोग थे उनको जीत लिया और उनकी बच्ची से भी ब्याह कर लिया। इनकी सेना और मिल गई।
जो राजा वज्रमुख की सेना, लंका सुंदरी की सेना थी, वो भी इनको मिल गई। अब इनकी थोड़ी सेना बढ़ गई, लेकिन जाना रावण के पास है। तो अब क्या होगा, कौन कौन अंदर जाएगा और किससे मिलेंगे पहले, ये सब रोचक घटनाएं कल अपन देखेंगे। ज्ञान के प्रकाश वेको, अपाकर भास वेको, मानुषी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ ता उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणागहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझ, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत। द्वारका निर्माणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।